अब आएगा नहीं ना। हाँ, तुम्हारे पास नहीं है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं उठी तो मतलब आज मैं थोड़ा जल्दी उठी और मैं जैसे ही उठी कि साथ में मेरा बाबू भी उठ गया। मैं जब भी उठती हूँ साथ में उठ जाता है। मैं 4 बजे उठूँ चाहे मैं 6 बजे उठूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाबू को साथ में ही उठना रहता है। और मैं जल्दी इसलिए उठी क्योंकि ये मैट जो बिछाई थी मैं रूम में, इसे हटा के थोड़ा मैं झाड़ू लगाना चाहती थी, क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा 2 दिन हो गया था इसे हटा के झाड़ू लगाए हुए। तो मैं सोची इसे उठाऊंगी, आज उठा के झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि उठाना मतलब उठाने में थोड़ा दिक्कत होता है। मैं उसे डेली नहीं हटाती हूँ, 1-2 रोज़ गैप करके ही हटाती हूँ, हटा के झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू पोछा कर देती हूँ, फिर 2 रोज़ तक नहीं करती हूँ। तो वही मैं सोची कि आज मैं थोड़ा जल्दी उठूँगी, बाबू सोया रहेगा तभी मतलब मैं ये साफ़ सफाई का काम कर लूँगी। बट ऐसा हुआ नहीं। बाबू साथ में उठ गया। मैं गई फ्रेश होने तो ये भी साथ में बोला मुझे भी जाना है, और आया तो बोल रहा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैं थोड़ा सा मूंग दाल रखी थी, वही मूंग दाल दे दी हूँ प्लेट में करके। बेड पे बैठ के खा रहा है, खैर परेशान नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठ के खा रहा है। बाहर जाने के लिए परेशान था बट नहीं जाने दी तो बैठ गया बेड पे। बोला कुछ खाने के लिए दे दो तो मैं उसे खाने के लिए दे दी और वो बैठ के खाना खा रहा है। देखिए चम्मच और प्लेट दोनों बजा रहा है। तो बैठा है, तब तक मैं अपना रूम थोड़ा सोची आज अच्छे से साफ झाड़ लूँ, कोना कोना का सफाई कर दूँ। ऐसे ऊपर झापर डेली सफाई हो जाता है, बट ऊपर झापर का तो डेली कर ही लेते हैं, बट अच्छे से नहीं करते हैं। तो वहीं आज सोची कर देती हूँ। और बेड पे देखिए मतलब मैं रूम में झाड़ू लगा रही थी तो बेड के नीचे इतना सारा बाबू का टॉयज गिरा हुआ था, सारा समेट के रखी हूँ। और बेड पे भी देखिए कितना सारा मतलब सोया था, सारा अपना टॉयज पास में लेके ही सोया था देखिए। तो मैं सोची थोड़ा तो मैं बेड को भी साफ़ कर देती हूँ, बेडशीट में बाहर झाड़ देती हूँ और फिर से इसी बेडशीट को डाल देती हूँ, क्योंकि अभी गंदा नहीं हुआ है। और हमेशा डेली बेडशीट धोएंगे तो सूखेगा कहाँ, क्योंकि मौसम अच्छा तो हो नहीं रहा है, तो थोड़ा ठंडी में गंदा बेडशीट भी चलेगा। और मैं बेड पे प्लास्टिक डाली हूँ, क्योंकि बाबू टॉयलेट वगैरह कभी गलती से कर दिया तो गद्दा बिछाई हूँ भीगेगा नहीं। पीछे पीछे देखिए मैं जहाँ रहूँगी वहीं पे खड़ा रहेगा, जहाँ बिल्कुल नहीं सकता है वहाँ से। तो वहीं मैं रूम का साफ सफाई कर रही हूँ और बाबू भी साथ में ही है मेरे। अभी हमारा काम हुआ नहीं है, बस झाड़ू लगाए हूँ, तब तक हल्ला किया मम्मा मुझे चंपरास चाहिए, तो मैं उसे चंपरास दे दी हूँ। और मैं चलती हूँ अब रूम में, थोड़ा मैं पोछा कर लेती हूँ और पोछा करने के बाद मैं चटाई यहाँ डाल दूँगी, क्योंकि मतलब खाली पैर चलने पे फर्स्ट ठंडा लगता है ना आजकल, तो इसलिए मैं चटाई डाल देती हूँ। बाबू मोजा पहनता नहीं है, बहुत मुश्किल से 2-4 लपड़ देती हूँ तब जाके पहनेगा, और 10 मिनट बाद ही खोल के फेंक देगा। तो मैं उसे मतलब वो मोजा पहनता ही नहीं है बिल्कुल, तो उसके लिए मुझे रूम में चटाई डालना पड़ता है, और नीचे बैठना उठना खाना पीना भी हो जाता है अच्छा चटाई डाल दो तो मैं वहीं पोछा लगा के थोड़ा इसे रूम को सुखा लूँगी, उसके बाद मैं चटाई बिछा दूँगी। और फिर यहीं सब है, तो चलिए देखते तो हो गया मेरा साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा हो गया और मैं अपना मैट बिछा ली।
और मेरा कल का कपड़ा चेयर पे वैसे ही पड़ा हुआ था। कल मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो मैं नहीं फोल्ड कर पाई थी, वैसे ही बेड पे पड़ा हुआ था। तो मैं उसे फोल्ड करके भी हटा देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा, जाना नहाना धोना, फिर पूजा पाठ करना, किचन में लग जाओ तो टाइम नहीं मिलने वाला है। तो मैं सोची पहले मैं इसे फोल्ड करके हटा लेती हूँ, एक काम से तो छुटकारा मिल जाएगा। तो वही मैं इन कपड़ों को बैठ के फोल्ड कर रही हूँ। और बाबू हमारा खा के लेट गया है, लेट के म्यूजिक को बजा रहा होगा या कुछ खेल रहा हो। मूड की बात है उसके, अभी मूड में आएगा तो नीचे उतर जाएगा और लगेगा परेशान करने। तो वही मैं इन कपड़ों को फोल्ड कर रही हूँ और फोल्ड करके रख देती हूँ और फिर चलती हूँ, मैं नहाऊंगी। क्योंकि देखते देखते 6:30 हो गया, बस इतना ही सब करने में 6:30 हो गया। और बाबू का ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो गया, क्योंकि सुबह जल्दी उठता है तो उसे भूख भी लगती होगी। तो मैं सोचती हूँ पहले बाबू को ब्रेकफास्ट, मतलब उसके उठने के 1-2 घंटे के अंदर मैं उसे ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, क्योंकि बच्चा है और ऐसे बच्चों को थोड़ा जल्दी ब्रेकफास्ट करा भी देना चाहिए। तो वही मैं कपड़ा वपड़ा फोल्ड करके रख देती हूँ, फिर मैं नहाऊंगी, उसके बाद ही बाबू के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। क्योंकि उसे खिलाने में तो आधे घंटा लग जाता है, मोबाइल में रामायण दिखाओ तो जाके खाता है। तो वही मैं चलती हूँ। अब मैं कपड़ा अलमीरा में साड़ी डाल देती हूँ, उसके बाद मैं चलती हूँ। क्योंकि साड़ी हम डेली वियर नहीं करते हैं, इसलिए इसको अलमीरा में रख देते हैं। अब मैं चलती हूँ नहाने, और थोड़ा फेस पे वो बेसन का मैं फेस पैक बनाई हूँ। वो केवल बेसन है, हल्दी है, थोड़ा कच्चा दूध है, उसको मैं फेस पैक रेडी करके फेस पे लगा लेती हूँ। और इसे मैं 5 मिनट बाद सूख जाएगा, 5 या 10 मिनट बाद सूख जाएगा तो इसे मैं अच्छे ठंडे पानी से फेस को धो लूँगी। उसके बाद कोई फेस वॉश या कोई भी साबुन यूज नहीं करूँगी। तो मैं फेस पे लगा ली। अब चलती हूँ, जो ब्रश व्रश करना है वो कर लेती हूँ, फिर मैं नहा वहा के आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न। तो मेरा नहाना धोना हो चुका है और मैं पूजा पाठ भी कर ली। पूजा पाठ करके अपना चाय बिस्किट जो भी नाश्ता वगैरह करना है मैं कर ली, और मैं आ गई किचन में। यहाँ आके मैं वो आलू पत्ता गोभी का सब्ज़ी कट की और मैं सब्ज़ी का छौंका लगा दी, और यहाँ बाबू को बैठा दी हूँ पास में, क्योंकि पता नहीं क्यों आज ये ना मानने का नाम नहीं ले रहा है, अकेले रह नहीं रहा है, रूम में भाग रहा है बाहर। और बाहर इतनी ठंड है, मतलब क्या बताएं, बाहर जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं बोली इससे चलो हमारे पास ही किचन में बैठना, अब मैं खाना बना लूँगी फटाफट। तो इसे मैं अपने पास ही किचन में बैठा ली हूँ, क्योंकि बाहर ये जाएगा तो ठंडा में घूमेगा और ठंड लगने का भी डर है। और आंगन में रहेगा तो आंगन में भी इधर उधर धड़ाम धड़ाम करेगा। तो सबसे बढ़िया है इसे मैं पास में बैठा ली और बोली यहीं पे जो करना है करो मेरे सामने, मैं देखती रहूँगी तुम क्या कर रहा है। और मैं सब्जी छौंका लगा दी। देखिए क्या लिया है, खलबट्टा जो होता है खाने वाला वही ले लिया है, और देखिए क्या कर रहा है। बाबू हमारे पास बैठ के खेल रहा है और मैं फटाफट अपने
किचन का सारा काम निपटा लेती हूँ। सब्ज़ी में छौंका लगा दी हूँ। एक साइड में दाल भी गैस पे चढ़ा दी हूँ और दाल भी हमारी अब थोड़ी देर में बन जाएगी। तब तक मैं एक साइड में सब्ज़ी भी रख दी हूँ। सब्ज़ी भी बन रहा है और मैं आटा लगा लेती हूँ। आटा लग जाए फिर मैं बाबू किचन से हटाऊंगी। रोटी बाद में इसको हटा दूंगी, उसके बाद रोटी लगाऊंगी, नहीं तो रोटी लगाने में ध्यान जाएगा तो पे तवा ववा टच कर देगा हाथ से तो हाथ भी जल जाएगा। तो मैं अपना फटाफट आटा लगा लेती हूँ और आटा लगा के बाबू को यहाँ से पहले हटाऊंगी। देखिए मैं आटा लगा रही हूँ और चिल्ला रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है मेरे से, तो मैं उसकी तरफ बार बार देख रही हूँ। और मेरा दाल बन गया और देवांश भी बैठा है चुपचाप, बेलन ले लिया है, रोटी बेल रहा है बेलन लेके। तो चलिए मैं इसे लेके अब रूम में चलती हूँ। दाल सब्ज़ी मेरा बन गया है लमसम, अब मैं चलूँगी इसको लेके। तो अभी हमारा नाश्ता वास्ता बन गया और बाबू को लेके मैं आ गई रूम में। आके यहाँ बैठी हूँ। बाबू रो रहा था तो मैं सोची चलो इसे रूम में ले चल के बैठती हूँ, थोड़ा प्यार वार कर दूँ। उसके बाद मैं अभी नाश्ता हुआ नहीं है, इसको नाश्ता भी कराऊंगी, खुद भी नाश्ता करूँगी, उसके बाद कोई काम करूँगी। तो चलिए चलते हैं, बाबू को नाश्ता कराएं, इसको दवा ववा देना है। एक्चुअली जा रही हूँ मैं बाबू का आँख सेकाई करने, क्योंकि इसके आँख पे एक होता है ना गुहेरी, गुहेरी का नाम आप लोग सुने होंगे। आँख पे हो जाता है बच्चों के, तो वहीं गुहेरी हो गया है बाबू के आई पे। स्वेलिंग मतलब स्वेलिंग भी हो गया है, तो डॉक्टर से दिखाया गया है, दवा भी आया है, बट डॉक्टर बोला है कि मतलब शिकाई करने को, गर्म तवा करके उस मतलब आई उस एरिया को शिकाई करना है। तो वहीं मैं तवा गर्म करके लाई हूँ और बाबू का आई सेक रही हूँ। तो शिकवाना नहीं चाहता है, उसे ज़बरदस्ती से सेकना पड़ता है। तो वहीं मैं उसका सेकाई कर रही हूँ, तो रो रहा है, उसे ज़बरदस्ती गोद में लेके बैठाई हूँ और उसका आई सेक रही हूँ। देखिए उससे आराम हो जाए तो ठीक है, बट अरे वैसे आराम बहुत है, सेकाई से हो या दवा से हो, बट बहुत आराम है, लेकिन थोड़ा सा रह गया है, तो इसीलिए मैं सेकाई कर रही हूँ को भी ठीक हो जाए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हो गया। देखिए गिनी टाइप का हो गया है, बाबू के आई पे यहीं हुआ है, दर्द नहीं करता है, बस ऐसे ही। तो बाबू का आई सेकाई कर दी। अब इसे थोड़ा दवा भी दे देती हूँ और दवा खा लेगा वो, उसके बाद इसे मैं सुला दूँगी। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सेफ रहिए, ठंड से बच के रहिए।